सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं अबाउट सबसेट्स। ठीक है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे पावर सेट्स के बारे में, यूनिवर्सल सेट क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी हम चीज़ों को डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी अबाउट सेट्स तो मैं उसका आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा या फिर आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके सेट्स के बारे में प्रीवियस वीडियोस हमने कवर करी हैं। अबाउट द रोस्टर फॉर्म सेट क्या होती है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने जानी है। ठीक है, तो वो आप देख लेना। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। हम क्या कर लेते हैं, इंडेक्सिंग कर लेते हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। यूनिवर्सल सेट्स क्या होती हैं, पावर सेट्स क्या होती हैं, ठीक है, और उसके टाइप्स, प्रॉपर सबसेट्स क्या होती हैं, और एक एग्जाम्पल लगा के देखेंगे। इससे भी रिलेटेड मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। इससे पहले तो देखो सबसेट्स क्या होती है। सबसेट्स क्या है, यहाँ पर दे रखा है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। कहना क्या चाहता है ये, डेफिनेशन तो पढ़ ली लेकिन समझ में नहीं आया अभी भी। तो देखो हमने क्या ले ली, दो सेट्स ले ली, एक ए सेट ले ली, एक बी सेट ले ली। अगर मैं कहूँ कि हर एक एलिमेंट ए सेट का वो प्रेजेंट है किसमें, आपकी सेट बी में, तो मैं कह सकता हूँ कि सेट ए क्या है, सबसेट है बी का। नहीं आया समझ में, कोई नहीं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर फ्रेश पेज पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो, सपोज जैसे कि मैं एक ए सेट ले रहा हूँ जिसके अंदर मैंने ले लिया एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, और एक और मैं बी सेट लेता हूँ जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 एलिमेंट जो है वो इसमें भी प्रेजेंट है बी वाले सेट में मेरे। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इस तरह ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो याद रखना ये जो साइन है ये सबसेट के लिए यूज़ कराता है अंडरलाइन के साथ। कहीं पर आप ये भी लिखा देखोगे ए इज़ दिस, तो ये क्या होता है, ये होती है प्रॉपर सबसेट। ये क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, अभी हम इतना यहाँ तक देखते हैं, अभी आगे क्या है इसमें। तो देखो हमने ये तो देख लिया कि ए क्या है, सबसेट है बी का। ठीक है, अब इसको हम और भी तरीके से कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बी क्या है, सुपर सेट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बी सेट क्या है, हमारा बड़ा है, तो हम कह सकते हैं बी क्या है, मेरा सुपर सेट है। बी क्या है, मेरा सुपर सेट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, देखो हर एक सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो यहाँ पर मैंने एक ए लिया था सेट जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हर एक सेट क्या होता है, अपना ही सबसेट होता है। बात क्लियर। बी को भी मैं लिख सकता हूँ, जैसे बी के एलिमेंट्स हो तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हर एक सेट अपना ही सबसेट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, इसमें ये कहते हैं कि फाइव से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी एम्प्टी सेट को। तो जो हमारा एम्प्टी सेट होता है वो भी क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का, चाहे वो सेट ए ले लो चाहे वो मैं सेट बी ले लूँ। हर एक सेट का सबसेट, पहला सबसेट की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है 5। हर किसी भी सेट का पहला सबसेट 5 ले लो आप। ठीक है, तो 5 तो एक तरह से हर एक सेट का सबसेट रहता है। ठीक है, अब सबसेट तो हमने पता कर लिए। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि किसी भी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस सेट के कितने सबसेट्स बना सकते हैं हम, है ना। तो ये तो हमारा एक बन गया। तो सपोज करो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि याद कर लो आप, 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या फिर किसी भी सेट जो भी आप ले रहे हो। जैसे कि सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं हमने अपने सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स लिए, 1 2 3। ठीक है, अब इसके कुछ ना कुछ सबसेट्स होंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हम जानना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने बन सकते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे, हम 2 की पावर n कर देंगे। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, 3, तो मैं 2 की पावर 3 कर दूंगा। तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 8 बनेंगे। कौन कौन से,
देखो एक तो पहला 5 हो गया, ठीक है, दूसरा खुद एक ये 1 हो गया, तीसरा 2 3, ठीक है, 1,2 भी हो सकता है, 2,3 भी हो सकता है, 3,1 भी हो सकता है, या फिर चारों ही एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इनकी सबसेट्स हो गई। इस वाले सेट ए की कितनी सबसेट है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि 8 आपका। तो सबसेट समझ रहे हो, आप इन्हीं एलिमेंट से बना सकते हो। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लिए, फिर डबल डबल में ले लिए, ठीक है, 1 2 2 3 3 1 सारे, और फिर तीनों एक साथ एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो ये तो हमारी सारी सबसेट्स हो गई, कलेक्शन कलेक्शन हो गई ये सबसेट्स का। तो अब हम समझते हैं हमारा पावर सेट। तो यूनिवर्सल सेट को अभी थोड़ा स्किप करते हैं, पावर सेट समझते हैं। अब सपोज करो कि मैं इन्हीं सबसेट्स का एक कलेक्शन बना दूं, जैसे इन्हीं सबसेट्स को मैं एक सेट के अंदर रख दूं, तो इन्हीं कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स किसी भी सेट की, इसी को मैं क्या कहता हूं, पावर सेट कहता हूं। मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, चिंता की बात नहीं है, कुछ नहीं, दोबारा फिर से समझते हैं हम इसको। देखो हमने यहाँ पर जाना था कि हमारा कोई सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। अब इसके हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं वो हमने मेंशन आउट करे, हम 5 1 2 3 इतने सबसेट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इन सबसेट्स का कलेक्शन, सारा जो कलेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं पावर सेट, ठीक है। जो कि मैंने सारे एलिमेंट्स को ऐसे बाहर में ब्रैकेट बना दिए। अब ये क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया, एक पूरी एक सेट बन गई जिसके अंदर सारी सबसेट्स आ गई, किस सेट की, सेट ए की। तो इसको मैं बोलूंगा पावर सेट ऑफ ए। क्लियर? अभी भी नहीं आया समझ में तो वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से समझने की कोशिश करना। आई होप कि आपको वो समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होती है। तो यूनिवर्सल सेट जो है, एक तरह से डेफिनेशन ही इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और कोई इसमें इतनी खास बात है नहीं। अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स, ठीक है, ऐसा सेट जो सारे ही सेट कंटेन करता हो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, तो ये क्या हो गई, एक यूनिवर्सल सेट हो गई। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो यूनिवर्सल सेट हो गई, ठीक है। तो ऐसी सेट जिसके अंदर सारे ही सेट्स हम इंक्लूड कर दे उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। पावर सेट के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इट्स अ कलेक्शन, हमेशा याद रखना, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ऑल द सबसेट्स, सॉरी, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एलिमेंट 1 2 3 लिया, तो अब जब मैं इसकी पावर सेट बनाऊंगा, पावर सेट बनाऊंगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, देखो पहला एलिमेंट इसके अंदर, पहला एलिमेंट नहीं, सॉरी गलती होगी, एलिमेंट नहीं होता भाई, इट्स अ सबसेट। पहला सबसेट क्या हो गया, 5 हो गया, दूसरा सबसेट क्या हो गया, 1 हो गया। ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम सबसेट, सबसेट क्या, कलेक्शन है ना सबसेट, तो सेट को तो हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। 2 3, ठीक है, 3, और फिर उसके बाद 1 2 2 3 3 1 और सारे ही सेट्स को 1 2 3 और एक बाहर ब्रैकेट, यस। अब ये क्या हो गई, सब पावर सेट हो गई, किसकी, ए सेट की, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम इसको अब क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चीज़ का एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पर। सपोज करो कि आप आपके पास एक सेट है, देखो मैं एक एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, एक ही सेट के साथ सारी अगर आप क्लियर हो गई चीज़ें तो बहुत आसान होगा फिर। तो सपोज करो मैंने एक सेट ली जिसके अंदर 1 2 3 अगेन मैंने कोई एलिमेंट्स ले लिए। अब इन एलिमेंट्स को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1। अब ये जो साइन होता है, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ये जो साइन मैं यूज़ करता हूँ इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का नाम से जैसे ये इसको बिलोंग करता है, ये एक क्या है, एक एलिमेंट है मेरे सेट ए का। तो मैंने लिखा 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये बिल्कुल सही बात है। 2 बिलोंग्स टू ए मैं लिख सकता हूँ, 3 बिलोंग्स टू ए लिख सकता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसेट, तो मैं सबसेट डालूंगा 1 को इस तरह ब्रैकेट के अंदर, और फिर मैं सबसेट का साइन, प्रॉपर सबसेट का साइन लगाऊंगा और फिर ए लिखूंगा, ऐसी 2 लिखूंगा, फिर सबसेट का साइन, फिर ए। तो ये जो करेक्ट वे होता है इसका, ठीक है, ये समझ लेना।
अगर कहीं पर आपको लिखा जाए 1 कॉमा, आपको लिख दिया जाए 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लिखा है ब्रैकेट में लिखा है कोई चीज़, तो वही उसका सबसेट होता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने ये एग्जाम्पल लगा लिया, समझ लिया, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर। तो सपोज करो एक ए सेट है जिसके अंदर मैंने क्या ऑलरेडी सबसेट ले रखी है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए सेट के अंदर ये जो ये पूरा जो सेट है, ये क्या है, एलिमेंट है। याद रखना, ये क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको सबसेट में लिखूंगा, चलो पहले हम सिंपली क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अब आपको ये दे रखा है, अब आपको बताना है कि ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो पहला क्या दे रखा है आपको, 1 बिलोंग्स टू ए। अब आपको बताओ इस सेट में जो एलिमेंट है 1, वो क्या सिंगल फॉर्म में दिख रहा है। जैसे इस सेट में आपको 1 दिख रहा था, तो मैंने लिखा 1 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर 1 सिंगल फॉर्म में नहीं, 1 तो इसके साथ है पूरा, एक ये एलिमेंट है ना, 1 2 3 का, तो एक एलिमेंट कॉम्बिनेशन ये बनना है, एक 1 सिंगल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। दूसरा देखो, दूसरे में दिया है 2 1 2 3 ब्रैकेट में दिस सबसेट ऑफ ए। तो ये आप सोच रहे हो कि ट्रू है, लेकिन ये ट्रू नहीं है मेरे भाई। क्यों, देखो जब मैंने बात करा था ऐसे रिप्रेजेंट करना, 1 को मैंने ऐसे लिखा था ब्रैकेट के अंदर, तो आप कहोगे यार यहाँ तो ब्रैकेट है ऑलरेडी, तो ये सबसेट होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था, तब मैंने ब्रैकेट लगाया। यहाँ ऑलरेडी ब्रैकेट है, तो मुझे एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा दिखाने के लिए कि ये तो एक पूरा एलिमेंट है ना, ये तो पूरा एक एलिमेंट है। तो इसके आगे जब मैंने ब्रैकेट लगा दिए, अब ये बन गया सबसेट मेरा। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो ये चीज़ क्या थी, यहाँ पर दे रखा था 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरे भाई, फॉल्स हो जाएगी। और अगर इसी चीज़ को मैं इस फॉर्म में लिखता, तो ये हो जाती ट्रू। ठीक है, आगे देखो, आगे थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 6 7 8 ब्रैकेट के अंदर बिलोंग्स टू ए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पर एक ये क्या है, एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा ट्रू आपका। ठीक है, तो थर्ड के आगे मैं लिखूं ट्रू। ठीक है, अब देखो मेरे फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा मैंने 4 एंड 5, एंड 4 एंड 5 के अंदर ब्रैकेट में तो ये एक एलिमेंट हो गया पूरा। जैसे ही मैंने बाहर एक और ब्रैकेट लगाया, अब हो गया ये सबसेट, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो ऑलरेडी ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो ये क्या है, एक एलिमेंट है। अब मुझे अगर सबसेट बनाना है, तो एक और ब्रैकेट बाहर लगाना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बातें। तो मैंने क्या कर दिया, ये सबसेट बना दिया इसका, तो ये बात क्या हो गई आपको, ट्रू हो गई। ठीक है, ये बात क्या है, ट्रू, बिल्कुल सही है। अब देखो बड़ा ही फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए। अब आप बताओ ए के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है 5। आप कहोगे यार हमने 5 के बारे में पढ़ा कि 5 क्या है, सबसेट है, लेकिन 5 कभी भी एलिमेंट नहीं होता किसी भी सेट का। ठीक है, 5 कभी भी बिलोंग नहीं करता ए को, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी भाई, फॉल्स हो जाएगी। 5 कभी भी सेट को बिलोंग नहीं करता, वो क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पर लिखा है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, 5 क्या है, सबसेट है। 6 का क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट में मुझे बता देना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो मैं उस पर काम करेंगे, और इसी चीज़ को, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे, या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे और सब सेट उसमें समझ लेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया, अगर आप वीडियो को रिवाइंड करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एंड करने से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, प्रॉपर सबसेट्स क्या होती है मेरे भाई। तो देखो, अगर किसी सेट के अंदर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ 3 2 1 तो अब मैं इसकी क्या बनाने वाला हूँ, प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2n - 1। ठीक है, मुझे इस चीज़ को
इस चीज़ ये पता है, ये चीज़ मुझे कब पता चली, जब मेरा 11th सेशन पूरा आधा हो चुका था। वो भी कोई एक इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है। अगर टाइम होता तो मैं इंसिडेंट जरूर ऐड करता यहाँ पर, बताता आपको स्टोरी अपनी, लेकिन अब टाइम बहुत हो चुका है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी बन गई है। तो अब यहाँ पर हम बस इतना ही समझते हैं कि प्रॉपर सबसेट्स क्या होती हैं हमारी, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट्स वो सबसेट्स होती हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। फाई आपका इंक्लूड नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, ऐसे समझ लो, फाई यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता। तो अब अगर मैं इसकी सबसेट्स बनाऊंगा, जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो 2n-1 कर देना। जैसे सपोज करो 2 3 - 1, तो 8 - 1, तो इसके अंदर 7, तो 7 आपके क्या हो गए, प्रॉपर सबसेट्स हो गए। समझ में आ रहा है, 7 आपके क्या हो गए, प्रॉपर सबसेट्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आई थिंक कि यही चीज़ें हमें समझनी थी इस वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में समझेंगे हम अबाउट थ्योरम्स, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में हम समझेंगे, ठीक है, और वेन डायग्राम समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहो इस चैनल पे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और शेयर दिस वीडियो। इफ़ न्यू टू द चैनल प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, और बेल आइकन भी दबा देना जिससे कि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप मिस ना करो, ठीक है। तो चैप्टर को बड़े आसानी से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आई होप कि आई मेकिंग यू क्लियर विद योर डाउट्स, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी और स्टे सेफ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।